जब एक औरत चुप रहने की बजाय सवाल पूछना सीख ले और जब सवाल अदालत, ऑफिस और घर तीनों जगह गूंजने लगे, यही सवाल इस कहानी की आत्मा है। कहानी शुरू होती है बड़े घर के उसी आंगन से जहां हर सुबह की तरह सब कुछ सामान्य दिख रहा था। धूप हल्की हल्की फर्श पर गिर रही थी। तीनों बहुएं, अर्जुन और अहाना, साथ बैठकर नाश्ता कर रहे थे। हंसी ठिठोली नहीं थी, लेकिन सुकून था। तभी माहौल में अचानक एक अजीब सी ठंडक घुल जाती है। आंगन में पोल्टू और पीसी मोनी की एंट्री होती है। पोल्टू के चेहरे पर वही पुरानी अकड़, वही घमंड। बिना किसी भूमिका के वह सीधा पारो की तरफ देखकर कहता है, सुनो पारो, आज कोर्ट में हमारे तलाक की तारीख है। तैयार रहना, मेरे साथ चलना होगा। चुपचाप साइन कर देना ताकि मेरा पीछा हमेशा के लिए छूट जाए। उसे पूरा भरोसा था कि पारो हमेशा की तरह सिर झुका लेगी। आखिर बरसों से उसने यही देखा था, चुप्पी, सहनशीलता, समझौता। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। पारो धीरे धीरे उठती है। उसकी आंखों में ना आंसू है, ना डर। वह सीधे पोल्टू की आंखों में देखती है और बेहद शांत लेकिन ठोस आवाज में कहती है, मैं कोर्ट जरूर चलूंगी, लेकिन सिर्फ तलाक देने नहीं, जज के सामने अपनी एलिमनी और अपने हक की मांग रखने। उस एक वाक्य ने जैसे हवा रोक दी। पोल्टू के चेहरे से रंग उड़ जाता है। पीसी मोनी के हाथ से पानी का गिलास लगभग छूट ही जाता है। उन्हें लगा था पारो को छोड़कर नई जिंदगी शुरू करेंगे, लेकिन यहां तो कहानी ही उलट गई। असल में यह बदलाव अचानक नहीं था। 2 दिन पहले की बात है। पारो अपने कमरे में चुपचाप बैठी थी। आंखों में दर्द था, लेकिन चेहरे पर आंसू नहीं। तभी अहाना वहां आई थी। उसने पारो के पास बैठकर कहा था, दीदी, मैं जानती हूं आपका स्वाभिमान आपको उस आदमी से एक पैसा लेने नहीं देता, लेकिन जरा सोचिए, उसने आपको और आपकी बेटी को क्या दिया? क्या उसे बिना किसी सजा के आगे बढ़ जाने दिया जाना चाहिए? पारो ने कहा था, मैं पैसे के लिए नहीं लड़ना चाहती। अहाना ने बेहद सधे शब्दों में जवाब दिया था, यह पैसे की लड़ाई नहीं है, यह न्याय की लड़ाई है, आपकी बेटी के भविष्य की लड़ाई है। और कभी कभी सबसे बड़ी सजा आर्थिक चोट ही होती है। उस दिन पारो पहली बार खामोश नहीं रही थी, उसने हामी भरी थी। अब कहानी कोर्ट पहुंचती है। कोर्ट रूम में जज की गंभीर आवाज गूंजती है, पारो देवी, क्या आप अपने पति से एलिमनी चाहती है? पूरा कमरा शांत। पोल्टू की नजरें झुकी हुई। पारो एक गहरी सांस लेकर कहती है, हाँ, मैं चाहती हूं। कुछ मिनटों बाद फैसला सुनाया जाता है। पोल्टू को हर महीने पारो और उसकी बेटी के लिए तय रकम देनी होगी। इसके अलावा उसकी आधी जायदाद पर भी पारो का कानूनी हक होगा। फैसला हथौड़े की तरह गिरता है। पीसी मोनी के चेहरे पर टेंशन साफ दिखती है। पोल्टू के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, अब घर कैसे चलेगा? घर का मोर्चा तो पार हो गया, लेकिन अहाना की लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। अब बारी होती है ऑफिस की। अगले दिन अहाना जब ऑफिस पहुंचती है तो एक दृश्य उसे अंदर तक हिला देता है। रूपा और गोपाल एक गरीब बुजुर्ग को धक्के देकर बाहर निकाल रहे होते हैं। वह कांपती आवाज में कह रहा होता है, बेटी, मेरी पेंशन की फाइल पास कर दो, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। रूपा बेरहमी से हंसती है, बाबा, बिना चढ़ावे के यहाँ कुछ नहीं होता, पैसे लाओ वरना यहाँ से निकलो। अहाना का खून खौल उठता है। वह उस बुजुर्ग को पानी देती है और उसी पल मन ही मन फैसला कर लेती है, अब बहुत हो चुका। वह एक आई कैमरा पेन का इंतजाम करती है और एक नाटक रचती है। अहाना जानबूझकर रूपा और गोपाल के पास जाती है और कहती है, मुझे भी समझ आ गया है कि ईमानदारी से घर नहीं चलता। मेरी सैलरी कम है, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, बताओ कमीशन कितना? रूपा और गोपाल उसे अपना समझ बैठते हैं। बेधड़क सब उगल देते हैं, हर फाइल का 10%। और गांगुली सर, वो तो कुछ समझते ही नहीं। सालों से हम सबको लूट रहे हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उनकी आवाज अहाना के पेन में कैद हो रही है। लंच टाइम में अहाना सबको हॉल में बुलाती है। गांगुली सर भी आते हैं। रूपा और गोपाल मुस्कुरा रहे होते हैं। उन्हें लगता है अहाना आज खुद फंसेगी, लेकिन अहाना प्रोजेक्टर ऑन करती है। अगले ही पल पूरे हॉल में वही आवाज गूंजती है, गांगुली सर बेवकूफ है, 10% हमारा। सन्नाटा छा जाता है। गांगुली सर का गुस्सा फट पड़ता है, लेकिन अहाना यही नहीं रुकती। वह चपरासी से कहती है, काका, वो माला ले आइए। सब सोचते हैं फूलों की माला होगी, लेकिन जब पुराने जूतों की माला सामने आती है तो सब हक्के बक्के रह जाते हैं। अहाना कहती है, भ्रष्टाचार का सम्मान ऐसे ही होना चाहिए।
पुलिस पहले से मौजूद होती है। तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूरा ऑफिस तालियों से गूंज उठता है। अहाना मैडम जिंदाबाद। शाम को जब अहाना घर लौटती है तो आंगन में पोल्टू सिर पकड़कर बैठा होता है। कैलकुलेटर चला रहा होता है। कितना देना है, कैसे देना है। अहाना पास से गुजरते हुए मुस्कुराकर कहती है, हिसाब ठीक रखिएगा पोल्टू दादा। 1 रुपया भी कम हुआ तो कोर्ट के दरवाजे फिर खुल जाएंगे। यही है अहाना, जो सिर्फ बड़े घर की छोटी बहू नहीं बल्कि नए भारत की आवाज है। अब सवाल यह है, क्या पोल्टू सुधरेगा या फिर कोई नई और खतरनाक चाल चलेगा? अगर आपको लगता है कि अर्जुन को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए तो कमेंट करो, अहाना डिजर्व्स बेटर। अगर आप मानते हैं कि औरत सिर्फ घर नहीं पूरा संसार संभाल सकती है तो कमेंट में लिखो, जय नारी शक्ति, जय अहाना। अगर आप भी चाहते हैं कि हर लड़की अहाना जैसी आत्मनिर्भर बने तो कमेंट में लिखो, मैं भी अहाना बनना चाहती हूँ। अगर आपको भी लगता है कि अहाना जैसी बहू हर घर में होनी चाहिए तो कमेंट में लिखो, जय अहाना। जिसे अहाना की हिम्मत और सच्चाई पर गर्व है वो कमेंट करे, सच्चाई की जीत हमेशा होती है। कौन कौन है अहाना के साथ? नीचे कमेंट में एक रेड हार्ट डालो। अगर आपने भी कभी झूठ और साजिश के खिलाफ खड़े होकर सच का साथ दिया है तो कमेंट में लिखो, मैं भी अहाना की तरह हूं।